आज हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक पैसेज करने वाले हैं। ये पैसेज एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन करते टाइम हम लोग 3 या 4 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तीसरी चीज, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। और चौथी चीज कि अगर पैसेज पढ़ते टाइम किसी, मान लो हो सकता है 1 या 2 वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। मतलब हो, बहुत लोग कितनी भी अच्छी वोकैब क्यों ना हो, 1 या 2 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। उस केस में क्या करना है, आपको मीनिंग निकालना है। अगर मीनिंग निकल आए तो अच्छा है, नहीं निकल आए तो कोई बात नहीं, आप वो लाइन एज इट इज पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक काम कीजिए, आप लोग ये पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ये और ये, ठीक है। चलो इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हैज इंक्रीज। कि जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, जो स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं हायर स्टडी के लिए, उनके नंबर इंक्रीज हो गए हैं। कितना इंक्रीज हो गया है, बाई 68.79% इन द पास्ट ईयर। पिछले साल कितना बढ़ा, 68.79%। ये डाटा किसने दिया है, ये डाटा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये मिनिस्टर कौन है, सुभाष सरकार है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एज पर द डाटा प्रोवाइडेड बाय हिम इन द लोकसभा। डाटा के अनुसार जो उन्होंने लोकसभा में दिया, द नंबर ऑफ इंडियंस इनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज्ड। जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं, जो इंडियन इंडियन स्टूडेंट हैं जो इनरोल किए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, वो कितना इंक्रीज हुए, फ्रॉम 4.44 लाख इन 2021। 2021 में जो 4.44 लाख थे, वो 7.5 लाख हो गए इन 2022। ठीक है, आगे क्या बोला है, ही क्लैरिफाइड, यानी कि मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया दैट व्हाइल द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन डिपार्चर एंड अराइवल डाटा ऑफ इंडियंस। व्हाइल की जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये क्या मेंटेन करती है, डिपार्चर एंड अराइवल डाटा ऑफ इंडियंस मेंटेन करती है। आगे क्या बोला है, लेकिन देयर इज नो इंडेक्स, कोई इंडेक्स नहीं है जो कैप्चर करता है कैटेगरी ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। जो इंडियंस अब्रॉड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनकी कैटेगरी को कैप्चर करने के लिए कोई भी इंडेक्स नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पर्पज ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन इज कैप्चर्ड मैनुअली। जो इंडियंस अब्रॉड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनका क्या पर्पज है, वो कैसे कैप्चर किया जाता है, मैन्युअली कैप्चर किया जाता है। बेस्ड आइदर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर, जो मतलब मुंह जुबानी डिस्क्लोजर देते हैं, और किसके बेसिस पे, द टाइप ऑफ वीजा, जिस वीजा का क्या टाइप है उसके बेसिस पे, जो किसके द्वारा दिया जाता है, ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री, जो डेस्टिनेशन कंट्री प्रोड्यूस्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन क्लियरेंस। जो वीजा प्रोड्यूस किया जाता है उसमें जो डिस्क्लोजर होता है या टाइप ऑफ वीजा होता है, उसके बेसिस पे हम लोगों को पर्पज ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड कैप्चर करते हैं। ये किसने बोला, सरकार साइड, मिनिस्टर ने बोला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ने जो डाटा प्रोवाइड किया है, द नंबर ऑफ इंडियंस नेशनल इंक्रीज्ड
from 4.54 lakh in 2017 to 5.17 lakh in 2018। डाटा जो मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस इंक्रीज हुए हैं वो कितना इंक्रीज हुए? 4.54 लाख। कब थे? 2017 में, जो 5.17 लाख हो गए 2018 में। आगे क्या बोला है? देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 2019 एज वेल। आगे बोलता है कि 2019 में भी काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, कैसे? विद 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री। 2019 में कितने स्टूडेंट्स बाहर गए? 5.86 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, कि कोविड पैंडेमिक में द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज सॉ ए ड्रास्टिक डिप, कि जो इंडियन नेशनल्स मतलब इंडियन नागरिक जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में गए उसमें ड्रास्टिक, जब भी ड्रास्टिक आता है मतलब अचानक बहुत ज्यादा डिप आई। कैसे? एज ओनली 2.59 लाख स्टूडेंट्स वर रजिस्टर्ड। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कितने रजिस्टर हुए? 2.59 लाख, ऊपर ज्यादा थे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? वाइल द नंबर कंटिन्यू टू रिमेन लो, बोला है कि हालांकि नंबर अभी भी लो ही है, लेकिन एक स्लाइट इंक्रीज हुई 2020-21 में। कितना? जब कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? 4.44 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ, तब आपका स्लाइट इंक्रीज हुई। ठीक है, हाउएवर, फिर भी द नंबर हैज सिग्निफिकेंटली जंप टू 7.5 लाख इन 2022। लेकिन ये जो नंबर है इसमें बहुत ज्यादा जंप मिली। कब? 2022 में कितने हो गए? 7.5 हो गए। ये जो इंक्रीज है, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड, जो अब्रॉड गए हैं इंडियन नागरिक, तो उसकी जो इंक्रीज है वो करस्पॉन्ड करती है। करस्पॉन्ड का अगर मीनिंग नहीं आता है तो देखना, पढ़ना और आपको मीनिंग समझ में आएगा। करस्पॉन्ड्स with the latest immigration report from some of the popular study abroad destination। मतलब यहां मीनिंग क्या आ रहा है? करस्पॉन्ड का मीनिंग आ रहा है मैच करती है, किससे? जो इमिग्रेशन रिपोर्ट्स आई हैं, कहां से? फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, जो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच बहुत सारे पॉपुलर देश हैं स्टडी के लिए। वो देश कौन कौन से हैं? सच एज यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर आगे क्या बोला है? फॉर द यूके, यूके के लिए द इमिग्रेशन स्टेटिक्स रिपोर्ट स्टेट्स, यूके की जो इमिग्रेशन स्टेटिक्स रिपोर्ट क्या बोलती है? इन लोगों ने क्या किया है? 1,27,731 वीजाज वर ग्रांटेड टू इंडियन स्टूडेंट्स, कि 1,27,731 वीजा ग्रांट हुए किसको? इंडियन स्टूडेंट्स को, इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में इतने वीजा ग्रांट हुए। अब ये इंक्रीज कितनी है? ये इंक्रीज है 273% की। और ये कितना है? 93,470 की इंक्रीज है। और 2019 में कितने हुए थे? 2019 में हुए थे, 2019 में जो इंक्रीज हुई थी वो थी, इंक्रीज नहीं हुई थी। 2019 में कितना वीजा दिया था? दैट इज, वो था 34,261। ठीक है, सिमिलरली नहीं, यहां पे ये बोल रहा है कि जो इंक्रीज 2022 में 93,470 की है, और ये इंक्रीज 34,261 की थी 2019 में। इसी तरीके से आगे क्या बोल रहा है? सिमिलरली, इसी तरीके से इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैज मोर देन डबल्ड, कि अमेरिका में नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट
डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। और आगे क्या बोला है, एंड द ओपन डोर्स रिपोर्ट 2022 हैज प्रिडिक्टेड, ओपन डोर रिपोर्ट 2022 में ने प्रिडिक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि क्या अनुमान है, दैट द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हेडिंग टू अमेरिका इज लाइकली टू सरपास दोज फ्रॉम चाइना। मतलब जो स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका जाते हैं वो सरपास करेंगे। सरपास का मीनिंग क्या है, मतलब क्रॉस कर जाएंगे जो स्टूडेंट चाइना से आते हैं। यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका जाते हैं उनके नंबर ज्यादा होंगे उन स्टूडेंट से जो चाइना चाइना से आते हैं। कौन से ईयर में, 2022-23 में। ये किसकी रिपोर्ट है, ओपन डोर रिपोर्ट है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका 60 to 70% काम हो गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है, इन 2019 हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, कि 2019 में कितने इंडियन स्टूडेंट बाहर गए। ठीक है, अब्रॉड मीन्स बाहर। ठीक है, बाहर के देश। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, यहाँ पे क्या है 2019, और बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा दिया गया है। तो हम लोग पहले क्या सर्च करेंगे, 2019 सर्च करेंगे, और हमको पता ऐसे होगा क्योंकि अगर ध्यान से पता होगा तो पता होगा कि 2019 कहाँ मेंशन है। यहाँ पे कहाँ मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है। और ये यहाँ पे क्या बोला है, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन 2019, कि 2019 में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज थी, अच्छी खासी इंक्रीज थी। कैसे, 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, कि 2019 में 5.86 लाख स्टूडेंट बाहर गए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, 2019 में कितने हैं, 5.86, 5.86 ढूंढो, कौन सा ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, पहला हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर विद इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज, कि जो कंट्रीज नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा कंट्री पॉपुलर नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच स्टडी के लिए। ठीक है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे मेंशन है। हम भी देख लेते हैं कहाँ पे मेंशन है। However, the number is significant, ये रहा, ये रहा। क्या बोला है, the increase in the number of Indian nationals abroad correspond with the latest immigration report from some of the popular study abroad destination। ये कौन कौन से हैं, सच एज एग्जाम्पल दिया है, यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलो अपना मिल गया, देखते हैं। तो यूएस तो है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। तो, तो कौन सा कंट्री पॉपुलर नहीं है, चाइना पॉपुलर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, चाइना होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आगे क्या बोला है, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके, हमको कैसे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को वीजा मिला है स्टडी के लिए यूके से। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हमको क्या ढूंढना है, यूके कहाँ पे मेंशन किया गया था। देखो यहाँ पे मेंशन था और यहाँ पे मेंशन था, तो यहाँ तक तो पढ़ ही लिए थे, आगे पढ़ते हैं। फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टेटिक्स रिपोर्ट, कहां से आता है, इमिग्रेशन स्टेटिक्स रिपोर्ट। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा नहीं, इमिग्रेशन स्टेटिक्स रिपोर्ट यही तो है, आंसर इज। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द पैसेज इज मेनली अबाउट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है
तो एक दो चीजों का ध्यान रखना है कि पैसेज इज मेनली अबाउट, या फिर पैसेज की थीम क्या है। तो ये क्या होता है, ये वो चीज होती है, पैसेज की थीम क्या होती है, पैसेज की थीम वो चीज होती है जिसके बारे में पूरे पैसेज में जिक्र किया गया होता है, जिसके बारे में पैसेज लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग आपकी फीलिंग से कभी कभी खेलते हैं। वो लोग क्या क्या करेंगे, पैसेज के एक पैरा से कोई लाइन देंगे और वो रख देंगे ऑप्शन में। आपको लगेगा ये लाइन तो है, आप मार दोगे, लेकिन वो केवल एक लाइन है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पूरा पैसेज कैप्चर होना चाहिए, वो एक लाइन नहीं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी सिलेक्शन नहीं करेंगे, 4 में 3 रिजेक्ट करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन क्या है, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, कि इंडियंस का जो इमिग्रेशन होता है यूके यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इसके बारे में बात की गई है, लेकिन ये केवल एक पॉइंट है, पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब सेकंड क्या है, इंडियंस इनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ये ऑप्शन आपको हो सकता है लगे कि ये हो सकता है कि यार इंडियंस इनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट हर जगह बात हुई है, तो इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, इंडियंस गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज। अब देखो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन पूरे पैसेज में इसके बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ पे, इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ऑलमोस्ट अब्रॉड जाने की बात ना पूरे पैसेज में हुई है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इनरोलमेंट की भी बात हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि पैसेज लिखा क्यों गया है, पैसेज लिखा ही गया है अब्रॉड जाने के लिए, और ये चीज आपको यहां से भी समझ में आएगी। देखो पर्पज आओ, कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, यहाँ पे भी वही बात है। पर्पज ऑफ इंडियन गोइंग अब्रॉड, यहाँ पे भी वही बात है। यानी कि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ वन बेटर है, इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। सो द आंसर इज फोर्थ। हो गया, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो आपका अच्छा खासा एक्यूरेसी आ जाएगा। और आज से इंप्रूव करने के लिए एक चीज करने की और जरूरत है, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली एक आसी करो, एग्जाम आते आते आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।